सभी दर्शनों के अनुसार उठा लीजिए। वैष्णव दर्शन में भी ब्रह्मा विष्णु महेश है, जिनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आए, उनका कोई बैरी नहीं था, दुश्मन नहीं था। आज उनकी प्रसिद्धि जगत में ज़्यादा नहीं है, आज उनका नाम कोई ज़्यादा नहीं लेता है, लेकिन रामचंद्र जी की जिंदगी में धर्मात्मा की पहचान सुनना महानुभाव। धर्मात्मा की सबसे बड़े दुनिया में यदि कोई धर्मात्मा था जिसे हर संप्रदाय ने स्वीकार किया है, हर संप्रदाय में, ऐसा कोई भी संप्रदाय नहीं है भारतीय संप्रदाय जिसमें श्री राम को उच्चासन न दिया गया हो। मैंने सभी दर्शनों को पढ़ा। जैन दर्शन में 24 तीर्थंकरों पर इतने पुराण नहीं लिखे गए, इतनी लेखनी नहीं चली जितना जैन दर्शन में रामचंद्र जी के ऊपर पुराण लिखे गए। वैष्णव दर्शन में ब्रह्मा विष्णु महेश पर इतने पुराण नहीं लिखे गए जितने श्री राम के ऊपर रामायण लिखी गई। एक नहीं, 2, 3, 4, जब भी कलम उठाई लेखक ने, साधु संत से यदि पूछा जाए कि आपको किसी की कथा लिखना है तो आप किसकी कथा लिखना पड़ोगे, सुर समझोगे, तो एक ही पड़ेगा, रामचंद्र जी की। थकते ही नहीं। 1 रामायण, 2 रामायण, 3 रामायण, अध्यात्म रामायण, बाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, पता नहीं कितने लिखे गए, 35 रामायण लिखी गई। जैन दर्शन में उठा के देख लीजिए, महावीर स्वामी पर इतने पुराण नहीं लिखे गए जितने रामचंद्र जी पर लिखे। बौद्धों के भी बौद्ध पर नहीं लिखे गए, रामचंद्र जी पर लिखे। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़े धर्मात्मा माने गए। मैंने सोचा कि और महापुरुष क्या धर्मात्मा नहीं थे? क्या 24 तीर्थंकर धर्मात्मा नहीं थे? क्या अन्य भगवान धर्मात्मा नहीं थे? थे, धर्मात्मा थे, लेकिन उनके पास एक कमी थी। धर्म तो था लेकिन कष्ट नहीं थे उनके जीवन में, विविधाएं नहीं थी उनके जीवन में, उनका कोई दुश्मन नहीं था, उन्होंने कभी दुख के दर्शन नहीं किए, उनकी आंख में आंसू नहीं था, उनके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आया। कथा की प्रसिद्धि जगत वो चाहता है, आप लोगों की पसंद कह रहा हूं। आप लोग अपने आराध्य को कभी सुखी नहीं देखना चाहते। आप लोगों की पसंद है कि हमारा गुरु, हमारा भगवान जितने कष्टों में रहेगा उतनी आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। आप हम लोगों को कभी सुखी देखने नहीं चाहोगे। जिस साधु के जीवन में कोई सुख नहीं, सुखी सुख रहते हैं, वह साधु प्रसिद्ध नहीं हो सकता। जैसा मैंने बताया है, सारे जगत की पहचान है, जो मैंने कहा ना, जिस पिक्चर में हीरो की सबसे ज्यादा दुर्दशा हो वही पिक्चर आप लोगों को पसंद है। और तुम्हारा हीरो कौन है? भगवान। तुम्हारा हीरो कौन है? गुरु। यही तुम्हारे हीरो है। और तुम्हें चाहिए पसंदीदा हीरो, पसंदीदा भगवान, पसंदीदा गुरु, तो उसको तो जीवन में कष्ट उठाना ही पड़ेगा। संसार में सबसे बड़ा धर्मात्मा था रामचंद्र जी का जीवन, और संसार में, दुनिया में सबसे ज़्यादा
कष्ट किसी के पास थे तो किसी के, आप बोलो, आप लोग कहते महाराज जी ये क्या बात है, धर्मात्माओं पर संकट क्यों आते हैं? अधर्मी खूब फल फूल रहा है, अधर्मी के खूब ऐसा आराम हो रहे हैं, धन है, दौलत है, सब कुछ उसके पास है, और जो धर्मात्मा है उसके आंख में सदा आंसू बना रहता है। मैंने कि ये परंपरा कोई आज की नहीं है, अनादिकाल की। पूरी जिंदगी भर रावण सुखी रहा, उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आया, और रामचंद्र जी की जिंदगी में कभी सुख नहीं आया। और जो रामचंद्र जी की संगति में आया वो भी दुखी रहा, और रावण के अनुसार जो चला वो सुखी रहा, और रावण के विरुद्ध में जिसने चला वो भाई भी क्यों ना हो उसको भी दुख दिया गया। नीति समझे जिस प्रसंग को मैं आज ले रहा हूं, उस अंधेरी रात को तुम्हें जो भय दिख रहा है, उस अंधेरी रात में आपको प्रातःकाल का दर्शन कराना चाहता हूं। पूरी रात अंधियारी है, तुम्हें बस इतना सोचना है ये रात अंधेरी नहीं है, ये प्रातःकाल की तैयारी है। इसके बिना प्रातःकाल कभी आएगा नहीं। रावण पूरी जिंदगी भर सुखी रहा, पूरी जिंदगी भर, एक बार भी उसकी जिंदगी में कभी कष्ट नहीं आया। तो रामचंद्र जी की पूरी जिंदगी उठा के देख लो, और जो जो उनकी जिंदगी में संबंध बने वे सब दुखी रहे। रामचंद्र जी को जन्म देने वाले पिताजी कितने दुखी हुए, उसी दुख में उनकी मृत्यु भी हो गई। चारों माताएं जो थी रामचंद्र जी की माताएं हैं, उनको भी वैधव्य का दर्शन करना पड़ा। लक्ष्मण भाई बना तो उसको भी सबको मालूम है, जिस लक्ष्मण को कोई सुला नहीं सकता था उसे भी लक्ष्मण शक्ति लगी श्री राम के कारण। विदेही पत्नी बनी रामचंद्र जी की, आते ही क्या हुआ सीता के साथ सबको मालूम। इन सगे सगे संबंधियों के ये हाल हैं, तो सुनो रे भक्तों, तुम्हारे क्या हाल होंगे मैं पहले ही से बता देता हूं। इन सगे संबंधियों के ये हाल हैं, और स्वयं श्री राम के ये हाल है। श्री राम के ये हाल है, उनसे जिनके संबंध हुए, रिलेशंस भी, उनके भी ये हाल है। अब तुम क्या कामना कर रहे हो? ना तुम उनके बाप हो, ना तुम उनके भाई हो, ना उनकी तुम माँ हो, ना उनकी तुम पत्नी हो, उनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, मात्र एक भक्ति का संबंध है। तुम क्या कल्पना कर सकते हो? तुम्हें ये कल्पना करके रामचंद्र जी का नाम लेना है कि हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जैसे कष्ट मेरी जिंदगी में आना चाहिए। लोगों की आत्मा कांप रही, अरे महाराज जी ऐसा मत कहो बेटा, सत्य को तो पचाना पड़ेगा। और सही भक्त वह है, सही भक्त वह है जो अपने भगवान के जीवन को अपना जीवन बना लेता है, उसी का नाम भक्ति है।
जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।